लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले बात करते हैं जीका वायरस के। मुल्क में अभी कोरोना की वबा का जोर कम नहीं हुआ कि एक और वबा जीका के फैलने का खतरा मंडराने लगा है। केरला में अब तक 14 अफराद में जीका वायरस की तस्दीक की जा चुकी है और रियासत में इस नई वबा के हवाले से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ऐसे हालात में ये ज़रूरी है कि जीका की वबा की अलामात, इसके फैलने के असबाब और इलाज और देखभाल के तरीके मालूम किए जाएं। जीका इन्फेक्शन मच्छर से फैलने वाली बीमारी है और ये एड्स नस्ल के मच्छर के इंसान को काटने से फैलता है। एड्स मच्छर डेंगू और चिकनगुनिया के वायरस को भी फैलाते हैं। जीका वायरस से अगर हामिला खवातीन मुतासिर हो जाती है तो उसका असर बच्चे पर भी होता है और इसको दिमाग की एक बीमारी होने का खतरा पैदा हो जाता है। इसके अलावा बच्चों में पैदाइश के बाद कुव्वत समाअत में भी दिक्कत हो सकती है। जीका वायरस का इन्फेक्शन फैलाने वाला एड्स मच्छर उमूमन दिन के वक्त काटता है। एक मरतबा जब कोई शख्स मच्छर के काटने से मुतासिर हो जाता है तो जीका वायरस कुछ दिन के लिए या मुद्दत तवील के लिए इसके खून में मौजूद रह सकता है। उसके बाद जब कोई मच्छर मुतासर शख्स को काटता है तो ये वायरस दूसरे इंसानों में भी फैल जाता है। जीका वायरस दीगर जराए से भी फैल सकता है, जिसमें मुतासर शख्स से जिनसी ताल्लुकात कायम करना या मुतासर शख्स से हासिल खून चढ़वाना। जीका वायरस से मुतासर बेशतर अफराद बगैर पेचीदगियों के शिफायाब हो जाते हैं। जीका वायरस हामिला खवातीन के मुतासर होने पर बच्चों में माइक्रोसेफली और दीगर पैदाइशी अमराज पैदा हो सकते हैं। माइक्रोसेफली एक नायाब किस्म की बीमारी है जिससे मुतासर बच्चे का सर तवक्का से छोटा रह जाता है और इसकी वजह से दिमाग में दिक्कतें पैदा हो सकती है। जीका वायरस के इन्फेक्शन का कोई खुसूसी इलाज नहीं है। इन्फेक्शन की वजह से होने वाली दिक्कतों का इलाज किया जा सकता है। अगर डॉक्टर से सिर दर्द की दवा ले सकते हैं। इसके अलावा कुव्वत बरकरार रखने के लिए डॉक्टर लिक्विड लेने की सलाह भी दे सकते हैं। मच्छर अंधेरे, नम मकामात और घर के अंदर और बाहर पानी में मौजूद हो सकता है, लिहाजा मच्छरों को दूर रखने के इकदाम करें। इसके लिए स्प्रे का इस्तेमाल किया जा सकता है और कार की सीट या कैरियर के चारों तरफ मच्छरदानी लगाई जा सकती है। जनूबी कश्मीर के कुलगाम में गुज़श्ता शब नामालूम अफराद ने SBI के ATM से रकम लूट ली है। पुलिस ज़राए का कहना है कि नामालूम अफराद ने गुज़श्ता रात चौगाम इलाके में नस्ब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM को तोड़कर मौजूद कैश लेकर फरार हुए हैं। ताहम पुलिस ने पूछताछ के लिए एक ATM गार्ड को हिरासत में लिया है और केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। चोरी होगी अगर कोई गार्ड मौजूद नहीं है तो इसके बाद इसकी जिम्मेदारी इसके हवाले हो। मैं इस इलाके का चौकीदार मैं रेवेन्यू के तहत आता हूँ, इसीलिए हमको चौकीदारी जिम्मेदारी होती है, मगर हमको इसके बारे में अभी तक कोई पता नहीं। जब हमने सवेरे यहाँ देखा तो यहाँ ATM टूटा हुआ था। हम आपकी वसात से गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि इसकी देखभाल कीजिए, क्योंकि ये लोगों का पैसा है। जब लोगों के लिए काम के लिए कोई बंदा नहीं रहा, जिम्मेवारी नहीं रही, तो वो कहाँ जाएगी। जो पहले से हुआ था चोरी ATM की, वो उस टाइम उसके बाद हमने कहा हमने इसके ऊपर जो लड़का पकड़ा है उसको हमने गिरफ्तार किया था। उस टाइम के बाद दोबारा चोरी नहीं हुई। आज दूसरा टाइम है जब ATM तोड़ा हुआ देखा यहाँ पे। अभी ये नहीं बता सकते हैं कि कौन चोर है, इसके पीछे क्या कार्रवाई होगी, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर आइड होती है। रखवाली के लिए पहले होता था, यहाँ एक दामन का लड़का था इससे पहले, मगर आज हमको पता नहीं यहाँ कौन लड़का काम करता है, कोई रखा है यहाँ पे ATM गार्ड के लिए या नहीं रखा है। ये लावारिस पड़ा हुआ है। जब भी कोई भी आता है, कोई भी बाहर पैसे निकालने के लिए आता है तो वो यहाँ आता है, वो होता है खड़ा लाइन में, मगर यहाँ कोई मौजूद ही नहीं होता है। क्या पेश आया जहां पर नामालूम अफराद की जानिब से SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक ATM को तोड़कर वहां से रकम लूट लिया। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते अपने नुमाइंदे हमीद भट्ट के पास। हमीद, क्या कुछ तफसीलात हैं? पुलिस ने इस हवाले से क्या कुछ कहा? कितनी रकम ATM से लूट ली गई है? जी, ये चौगाम काजीगुंड का मामला है जो कि डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में आता है। वहाँ पे SBI का ATM है जिसको रात के वक्त वहाँ पे कई नामालूम अपराध ने लूट लिया। उसकी तोड़फोड़ कर दी गई है। उसमें जो कैश था वो सारी रकम लूट ली है। उसके बाद जो इसका गार्ड था नाइट का जो शिफ्ट होता है जिसका
اس نے آج رات وہاں پہ ڈیوٹی نہیں دی, وہ کسی کام سے گھر پہ گیا تھا. اسی دوران نائٹ وہاں پہ وہ چوروں نے اس کو توڑ پھوڑ کی اور اس کی جو رقم تھی وہ کمپلیٹلی دے دی. ابھی تو اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا کہ جو ATM کی جو ٹیم ہے وہ انویسٹیگیشن کے لیے آ رہی ہے. ابھی تک یہی ہمیں پتہ چلا کہ جو شوکت احمد جس کا گارڈ ہے, نائٹ گارڈ جو ہے, اس کو پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے. اس سے مزید پوچھ تاچھ ہو رہی ہے, جو ہی ہمیں وہ دل ملے کہ ہم ذرا یہ بتائیے گا کہ ATM گارڈ وہاں پر 2 تعینات تھے کہ ایک ہی ATM گارڈ کی وہاں پر تعیناتی تھی جو رات کے وقت وہاں پر موجود نہیں تھا؟ ہاں, دو کی وہاں پہ تعینات, جو ایک دن میں رہتا ہے اور دوسرا شفٹ وائز رات پہ رہتا ہے. جس کی شفٹ رات کو تھی وہ گھر چلا گیا تھا, لامڑ کا رہنے, وہ نزدیکی اس کا گاؤں ہے, وہیں پہ رہتا. اس نے کہا کہ کچھ مجھے گھر میں ضروری کام تھا اس لیے میں گھر چلا گیا تھا. تو اسی آج نائٹ کے دوران ہی اس ATM کو توڑ پھوڑ کر کے وہاں سے جو کیش اس میں تھی وہ ساری لوٹ کی ہے. مقامی لوگوں کا یہ بتائے گا کہ پولیس نے اس حوالے سے کیا کچھ کہا, یا SBI بینک کی جانب سے کوئی اس حوالے سے تفصیلات آئی ہیں کہ کتنا رقم اس ATM میں تھا جو چوری ہوا ہے؟ نہیں, ابھی جو تفصیل ہے وہ تو ہیڈ آفس ہی بتا سکتا ہے, کیونکہ ATM سے کتنے لوگوں نے رقم نکالی ہے کل دن میں یا شام کو کس نے وہاں سے رقم نکالی ہے, اس کا ابھی انہوں نے وہ تفصیلات نہیں دی کہ اس میں کتنی رقم تھی اور کتنی لوٹی ہے اور کتنی نکالی گئی ہے. ابھی آ رہی ہے سری نگر سے جو ٹیم روانہ ہوئی ہے وہ تفصیلات اس کی دے دے گی کہ کتنا کیش اس ATM میں تھا جو چوروں نے وہاں سے لوٹ لیا ہے. ابھی پولیس کی طرف سے یہ کاروائی ہوئی ہے. شوکت احمد جو اس کا گارڈ تھا, نائٹ گارڈ تھا, اس کو پکڑ کے سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا ہے. فی الحال تو اس سے پوچھ تاچھ جاری ہے اور مزید اس میں FIR بھی درج ہوا ہے اور پولیس کی طرف سے تحقیقات کمپلیٹ ہو رہی ہے. چلیے, بہت بہت شکریہ. حمید باچی تھے, کلگام سے تفصیلات فراہم کر رہے تھے. چوگام کلگام کے اندر SBI نصب SBI بینک جو اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے ATM ہیں وہاں پر توڑ پھوڑ ہوئی ہیں. رات کے دوران ہی نامعلوم افراد کی جانب سے توڑ پھوڑ کی گئی ATM کی اور وہاں پر موجود رقم جو ہے وہ وہاں پر لوٹ لی گئی ہیں. تاہم اس سلسلے میں پولیس کی جانب سے FIR درج کی گئی ہیں اور جو بینک ATM جو رات کے دوران وہاں پر ڈیوٹی پر تعینات نہیں تھا اس کو حراست میں لیا گیا, اس سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہیں اور اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی جانب سے اب تفصیلات بھی فراہم کی جائے گی کہ اس ATM میں کتنی رقم جو موجود تھی جو چوری ہوئی ہے. سری نگر جموں قومی شاہراہ پر مگرکوٹ کے مقام پر لینڈ سلائیڈ ہونے کی وجہ سے ٹریفک کی آواجاہی متاثر ہوئی ہے. گزشتہ شام بھاری پسیاں گرانے سے دونوں اطراف سے ٹریفک متاثر ہونے سے سری نگر جموں نیشنل ہائی وے پر ٹریفک جام ہونے سے ہزاروں کی تعداد میں مسافر اور مال بردار گاڑیاں شاہراہ پر درماندہ ہے. ادھر انتظامیہ کی جانب سے کل شام سے ہی شاہراہ کو بحال کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں, جس دوران ملبے ہٹانے کا کام شدت سے جاری ہے اور مانا جاتا ہے کہ آج دن میں شاہراہ کو ٹریفک کے لیے بحال کیا جائے گا. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک دن کے بعد ایک بار پھر اضافہ ہو گیا ہے. ملک کے 4 بڑے شہروں میں آج پیٹرول 39 پیسے اور ڈیزل 32 پیسے تک مہنگا کیا گیا ہے. اس سے قبل قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تھی. انڈین آئل کارپوریشن کے مطابق دلی میں پیٹرول کی قیمت 35 پیسے اضافے کے بعد 181 پیسے اور ڈیزل کی قیمت 26 پیسے اضافے کے ساتھ ہی 89.88 روپے فی لیٹر کی ریکارڈ بلندی تک پہنچ گئی ہے. ادھر 400 سے مہنگائی کی مار جھیل رہے عوام کو اب مدر ڈیری کی جانب سے بھی جھٹکا دیتے ہوئے دودھ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. دلی NCR میں مدر ڈیری نے اپنے لیکوڈ ملک کی قیمتوں میں 2 روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا ہے اور نئی قیمتیں 11 جولائی سے نافذ العمل ہوں گی. حال ہی میں امول کی جانب سے بھی دودھ کے داموں میں 2 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا تھا اور مدر ڈیری سے بھی ایسی ہی توقع کی جا رہی تھی. تاہم تقریباً تمام ضروری اشیاء پر مہنگائی برداشت کر رہے عوام کے لیے یہ ایک اور جھٹکے کے مترادف ہے. حکام نے کشمیر صوبے میں دارالعلوم، یتیم خانے، آشرموں، گردواروں، گرجا گھروں اور جوینائل ہومز میں جنگی بنیادوں پر کووڈ-19 کو قطرے پلانے کا حکم دیا ہے. کووڈ-19 کی ممکنہ تیسری لہر پر قابو پانے کے لیے مزید اقدامات کرنے کے لیے
करने के हवाले से कश्मीर डिवीजन में दारुल उलूम, यतीम खाने, आश्रमों, गुरुद्वारों, गिरजाघरों और जुवेनाइल घरों में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की जरूरत महसूस की गई, ताकि इन कोविड-19 के कतरे पिलाने, वैक्सीन लगाने की जरूरत पर जोर दिया, ताकि इन मजहबी इदारों में अमले के साथ साथ तलबा को भी वक्त पर अच्छी तरह से कतरे पिलाए जा सके। लिहाजा तमाम चीफ मेडिकल अफसरान, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स पर यह जोर दिया गया है कि वो तमाम मजहबी इदारों में काम करने वाले अमले अहल तलबा को जंगी बुनियादों पर अपने अपने अजला में डाले और तलबा को तीसरी लहर की मुमकिन मुख्तलिफ हालतों से दूर रखा जाए। जम्मू के मठ ब्लॉक में आज एक मरतबा फिर एहतजाज हुआ और एहतजाज की वजह कोरोना वैक्सीन का न होना था। दौरान एहतजाज मुजाहिरीन ने कहा कि पैगामात मिल रहे हैं कि मगर सेंटर पर पहुंचने से वो मायूस के आलम में घर वापसी कर रहे हैं। चुके हैं आखिर दवाई मुक्की दी डॉक्टर होना ने आखिर दवाई मुक्की एक टीका लाया पहला गर्मी बड़ी है हूँ साढ़ा के बना देने साढ़े के पुछा गौरमेंट ये गरीबें मारने तैयार न ये गरीबें बचा दे नहीं मारा देना। 2-3 बार आ चुके हैं। पहला वैक्सीन पहली टीका लगा था हमें, तो अभी तक अभी नहीं लगा। 2 बार हम पहले भी आ चुके हैं, तीसरी बार आ गए। तो हम मुख्याल से आए हैं, सुनीता मेरा नाम है। तो हमें वैक्सीन नहीं लग रही, बार बार चक्कर लगा रहे हैं। हमें घर का काम करना पड़ता है, तो घर का काम छोड़ के आना पड़ता है। दोपहर इतनी धूप है तो हमें वैक्सीन नहीं लग रही है, बड़ी परेशानी हो रही है। वैक्सीन की इतनी ऐड चल रही है कि वैक्सीन हो रही है और आम लोगों को, गरीब लोगों को कितनी सारी मुश्किल का सामना करना पड़। ये डॉक्टर को पूछो तो वो कहता हमें नहीं पता कब आएगी कब नहीं। तो अभी हम अंदर से इसे मैडम को पूछा और डॉक्टर को पूछ कर रहे हैं, अभी नहीं पता कब आएगी कब नहीं। जब आएगी तो लग जाएगी, पता नहीं अब क्या होगा, क्या लगेगी। जाने परेशानी है आपको? बड़ी परेशानी। हम कहाँ गाड़ी लेकर, कहाँ किसी की गाड़ी से लिफ्ट लेकर आए हैं। सरहदी जिला कुपवारा के मुख्तलिफ इलाकों में राशन कार्ड न होने से सैकड़ों लोग राशन से महरूम है। राशन कार्ड न होने के सबब जरूरी कामकाज के दौरान लोगों को मुश्किलात पेश आ रहे हैं। इस सिलसिले में अवामी नुमाइंदों ने हमारे नुमाइंदे साहिल शमीन से बात करते हुए कहा कि साल 2011 में हुई मर्दमशुमारी के मुताबिक लोगों को राशन कार्ड बने हों और 10 बरसों के बाद आज लोग ठोकरें खाने पर मजबूर हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बीडीसी चेयरमैन और 5 सरपंच हजरात, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। अगर हम राशन के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि ज़िला कुपवारा में जो है 2011 में सेंसस हुई थी, उसके बाद आज तक जो है सेंसस नहीं हुई है, तो इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या मुश्किलात है लोगों को। जी, आपका वेलकम है गुलिस्तान न्यूज़ में। आप शमीम साहब, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राशन के हवाले से ज़बरदस्त मुश्किलात लोगों को सामना करना पड़ रहा है। आप देख लीजिए, राशन टाइम पर आ रहा है। डीसी साहब इसके लिए ज़बरदस्त कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को राशन पहुंच जाए, लेकिन राशन कार्ड लोगों के पास नहीं है। अगर किसी के 4 बेटे हैं, उसके पास 1 राशन कार्ड है। 3 जब अलहदा हो गए हैं, उनको न बच्चों का एडमिशन हो रहा है, न उनका गोल्डन कार्ड बन रहा है, न उनको बैंक में अकाउंट मिल रहा है, क्योंकि उनके पास राशन कार्ड नहीं है। 2011 से लेकर आज तक कोई सेंसस ही नहीं हुआ है। लोग ज़बरदस्त परेशान हैं। आज कोविड का भी मसला है। हमारा ज़िला जो सरहदी ज़िला हमारा है, पूरे ज़िले में ये परेशानी लोगों को फेस करनी पड़ रही है। जब वो किसी सेंटर पर जाते हैं, राशन गार्ड पर जाते हैं, वहाँ उनको राशन ही नहीं मिल रहा है, क्यों? उसके पास राशन कार्ड ही नहीं है। जो उसको वहाँ मुंशी होता है, वो उनको बोलता है कि आपका लिस्ट मेरे पास नहीं है, मैं कैसे आपको राशन दे दूंगा। लिहाजा इसके बारे में हमने गवर्नर साहब के जो एलजी साहब के जो एडवाइज़र साहब यहाँ आए, उसको भी मेमोरेंडम हमने दिया है, और हमारे ड्यूकम साहब, उसको भी हमने मेमोरेंडम दिया है। डीसी साहब को भी कई दफ़ा, जो इससे पहले डीसी साहब थे, उसको भी हमने मेमोरेंडम भी दिया है, लिस्ट भी दिया है, अपने अपने इलाकों के लिस्ट दिए हैं कि हमारे पास इन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, इनको राशन कार्ड मिलना चाहिए। और जो बीपीएल ज़िमरे में आते हैं, उनको एपीएल कार्ड मिला है। जो एपीएल वाले हैं, उनको बीपीएल। कई बार हमने इनको लिखा है, इनसे कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को हमने कई बार कहा कि इसकी रिवेरिफिकेशन होनी चाहिए। अगर वेरिफिकेशन हो जाएगी तो सही, जिसको जो हक है वो हक वाले को हक मिलेगा। लिहाजा राशन कार्ड के हवाले से ज़बरदस्त दर दर की ठोकरें लोग खा रहे हैं। पहले एप्लीकेशन करते हैं एडिशनल डीसी साहब के पास, उसके बाद तहसीलदार, उसके बाद पटवारी, उसके बाद गार्ड मुंशी, लेकिन कुछ उनको वहाँ से मिलता नहीं है। लोग परेशान हैं। यही बात हमने कई दफ़ा अपने एडी फूड जो है उसकी नोटिस में भी लाया है, डीसी साहब की नोटिस में भी लाया है,
जो भी अवामी कहीं पर अवामी दरबार होता है, जो पब्लिक मीटिंग होती है DC साहब की, जो एडमिनिस्ट्रेशन पूरी वहाँ होते हैं, उनको भी हम कहते हैं, उनकी नोटिस में भी हमने लाया है, लेकिन इसका आज तक अजाला नहीं हुआ है। क्या डिमांड रहेगी आप? मेरी यही डिमांड है कि लोगों को राशन कार्ड मिलने चाहिए। चाहे इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हैं उनको पहल करनी चाहिए कि क्या प्रोसेस इसके लिए है, ताकि जल्दी लोगों को आज राशन कार्ड मिले। इन्हीं को रास्ता निकालना है। ये जरूरी नहीं हम पेड़ पर चढ़ कर वहां से सेब उतारे, अगर नीचे से ही सेब उतरेगा जरूरी नहीं ऊपर चढ़ना है, कहीं पर गाइडलाइन को साइड में रखकर काम करना पड़ता है ताकि लोग सफर न करें। लिहाजा मेरी यही अपील है आपकी चैनल की वसादत से कि लोगों के जो मुश्किलात है उनका अजाला निकलना चाहिए और वो हल होने चाहिए। यही मुश्किलात जो हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि सरहदी ज़िला है, बहुत परेशानी है राशन कार्डों के लेकर, तो बार बार हमने एप्लीकेशन की, एक फाइलें बनाई, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है। मुंशी के पास जाएंगे, वो बोलेंगे मेरे इसमें कुछ नहीं है हद इख्तियार में। तो हम AD साहब के पास जाएंगे, वो भी बोलेंगे मेरे हक इख्तियार में नहीं है। तो फिर किसके हाथ में है ये? तो आपकी चैनल की वसादत से हम आला हुकाम तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि इस मुश्किलात का अजाला करे वो, तो ताकि ये गरीब आवाम दर दर की ठोकरें न खाए। भूख तो सबको लगती है, तो हर एक के पास इतना ज़रिया नहीं है कि वो ब्लैक में ख़रीद सके। तो जो जेन्युइन होगा तो आप वो वैसा कीजिए, हमारी यही डिमांड है आपसे। बस डिप्टी सरपंच वही पोरा बस तो यही अपील करान, तुम वात तो ये सन कत DC सबस तान बाकियन अफसरन तान सनस गामस मज कि डिस्ट्रिक्टस मज यह प्रॉब्लम अस राशन कार्डन यम गर मतलब गर तुम गई 4 गर 3 गर तुम चार गरीब टोटल गरीब सारी मुलाजिम कह गरीब उमन राशन कार्ड वाता क्या वो लिखान दरखास्त न्यूक दरखास्त 20 रुपये हेवान दरखास्त गसान DC साहब लिखान तुम AD फूड लिखान वापस खस तान सह लिखान बे तहसीलदार साहब, मगर तहसीलदार साहब दपान वही नी कुन हम क्या खेन यीतिस का तुम मूत यीतिस कालस। तो यह अपील करान कि तुम मतलब सेंसस अगर 2010 मज तमी हिसाब वनस सू राशन मिलान, हु नव राशन मिलान वही कह नमन 10 वर मिले सह राशन कह सन डिमांड यह गस मिल सारे मतलब मुफ्त राशन हमन दिसखी इन कार्ड तुम क्या बिचार बन तुम दिवन यह राशन न दिवान मुंशी तुम वो तुम अस निश क्या करो मत योर गसान अफसरन निश बरा लूक वन तुह त्रो वोट तुह क्या तत मगर जेरा कहीं बाद मे बसान कहीं क्या थक अस रुपये तनख्वाह 3,000 गसान योर किराए खर्च यनस गस अफसरन निश तुह निश बेकिस समखनस, मगर लूक तोत लेकर तुह सान खतर कर क्या करो अस वन तो क्या करो कत वात वो वात तुम चैनल सत नमन DC साहबस तान बाकियन अफसरन तान यह कत यह वात तो बाकी वसलाम। शुक्रिया। कि 2011 में अगर ये सेंसस हुई है तो आज तक जो है सेंसस के हवाले से कई लोगों को जो है राशन मिलती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज तक राशन नहीं मिलती है। इंतज़ामिया को चाहिए कि उनके लिए भी राशन कार्ड इजरा किए जाए ताकि वो लोग भी सरकारी सेंटरों से राशन हासिल कर सकते हैं। साहिल शमीम, गुलिस्तान न्यूज़। त्राल कछकोट लिफ्ट इरिगेशन स्कीम 40 बरस गुजरने के बावजूद भी तशनी तकमील है, जिसकी वजह से हज़ारों कनाल ज़मीन बंजर में तब्दील हो रही है। मकामी किसानों का कहना है कि रवां साल के दौरान उन्हें उम्मीद थी कि स्कीम को शुरू किया जाएगा, मगर बदकिस्मती से मुख्तलिफ मकामात पर लीकेज होने की वजह से वो मकसद ही फोत हो गया है, जिसके लिए 1 करोड़ 72 लाख रुपए खर्च किए गए। मकामी किसानों का कहना है कि नहर और पंप स्टेशन में नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से कसीर आबादी को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने LG इंतजामिया से एहतजाब कमेटी तश्कील देने की मांग की है। लिफ्ट इरिगेशन स्कीम तक गई तकरीबन 40 वरी वनस 1960 मज दागबेल वनस ताम इनकम्प्लीट 1,62 करोड़ रुपये गो वनस ताम खर्च। तक बसान यह फजूल तज आज पगह दिमो ट्राई आज पगह कहें दोप रात हसा खोर डिलीवरी टंकी तम आब तेज नजर तवर जिक्र तमिश बिल्कुल यह फजूल अस बसान गो धोखे योत वनस ताम प्यारान सन बाढ़ गई खत्म अस आबुक कह इंतजाम दवा छकन सुबत आब यूत काल गो प्यारान पतमी फिर DC साहब सबका DC साहब लंगर साहब तम करो यह सख्त जोर 24 घंटे लाज कम सह गो ट्रांसफर तत पे प्रिसन यमो ये
गोस आब कुछ पॉइंट मौसम हेतुन सीजन सपदन वन कत दरियावस हेतुन आब गसन तो वन कत लगे वह लगे ना कुन वो तो खसा किन कहें काम वो यह कामयाब किन कहें अगर नाकाम गई तो यह वुचान यह क्या गई नाकाम वजह क्या गो अत कम इंजीनियर तो अत कम ठेकेदार यह कत पे ग पास जो इसको 40 साल का अरसा गुजर गया है, लेकिन अगरचे किसी हद तक ये मतलब पाए तकमील को पहुंच चुकी थी, लेकिन अभी तक मुझे हमें मालूम नहीं हो रहा है ये पाए तकमील को पहुंच गई। क्यों? इन्होंने आज से 2-4 दिन पहले मतलब अपने तौर पे इसको ट्राई की है, पानी लाया है, थोड़ा बहुत पानी लाया है और ट्राई की है, लेकिन बात यही है कि 600 मीटर तक न इस पाइप में पानी चला गया। 600 मीटर के बाद पानी नहीं चल गया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पीछे जो फ्रंट है, जहाँ जो ब्लॉक्स हैं और जो पाइप है, पाइप भी फट गई है और जो बरेली के ब्लॉक्स है वो भी मतलब वो भी सारे क्रैक हुए हैं, वो सारे क्रैक हुए हैं। तो हमें लग रहा है कि ये जो काम है बिल्कुल नाकस है, तो नाकस ठेकेदार ने किया है, नाकस अफसर ने इसमें अपना रोल निभाया है। तो तभी तो हम मतलब 40 साल से कि इस आग में जल तरस रहे, पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के नागा नड़ी के लोगों ने बुनियादी सहूलियात के फुकदान के सबब इंतजामिया के तय नाराजगी का इजहार करते हुए एहतजाज किया और मुतल्लिका महकमों के खिलाफ नाराबाजी की। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में तिबी सहूलियात की अदम दस्तियाबी और दीगर बुनियादी सहूलियात की कमी से लोगों को मुश्किलात पेश आ रहे हैं, जबकि मामूली तिबी मुआयने के लिए लोगों को दूर दराज इलाकों में जाकर निजी अस्पतालों, निजी क्लिनिकों का रुख करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें काफ़ी जहमत उठानी पड़ती है। पीने के साफ पानी, गली कोचों की खस्ता हालत, ड्रेनेज सिस्टम न होने के साथ साथ इलाका हर लिहाज से पसमानदा हो चुका है और इंतजामिया ने हर लिहाज से इलाके को नज़रअंदाज किया है। उन्होंने इलाके में बुनियादी सहूलियात की दस्तयाबी को मुमकिन बनाने के हवाले से LG इंतजामिया से अपील की है। चाहे R&B हो, PHE हो, इरिगेशन हो या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हम उनके पास गए, लेकिन आज तक मुझे लगता है 2-3 साल में हमारा कोई मकसद मतलब हमारे वहाँ जाने से कोई हमारा यहाँ फ़ायदा नहीं हुआ। सबसे पहले R&B की बात करें, R&B ने हमारे 2002 में रोड बनाए हैं। यहाँ 4 लिंक्स है, एक है चक्कन, मलिक माला, डोनावाड़ी और येलो, लेकिन तब से इन्होंने इन रोड को पूछा ही नहीं है। मैकडम वाइज इन्होंने किया है 4-4 घरों को, 5-5 घरों को, जो अदर साइड बाकी एरिया पड़ते हैं हमें, लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि नागा नड़ी को क्यों हर हमेशा नज़र अंदाज ये। हाँ, तो अब सर मैं PHE की बात करूं कि PHE भी जो स्कीम है ऊपर जो हमें तो पहाड़ों से पानी आता है, लेकिन पानी की भी बहुत सारी कटौती होती है कि पानी अपना है, हमने एग्रीमेंट भी किए हैं, अभी कोई न पाइपलाइन है, न कोई ऐसा सिस्टम है, मुलाजमों की भी कमी है। तो यहाँ के लोग इतने परेशान हैं, हम बोले तो बोले किसके, इसीलिए लेकिन गांव के लिए कोई यहाँ काम नहीं हुआ है। जो बैक टू विलेज हो था उसमें भी हमने दिया था, हमने प्रोग्राम वहाँ दिया था, हमने ये दिया था हमने, लेकिन उसमें भी कोई हमको फायदा नहीं आया। कोई भी गाड़ी नवी लाए इंसान, वो उसके 7 दिन के अलावा नहीं निकलेगा। हेल्थ की फैसिलिटी वो मामूली डिस्पेंसरी रखी है एक कमरे में, लेकिन क्या करें कि वो जब किसी को इंजेक्शन नहीं मिला, किसी को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, कि हम दवाई नहीं ले सकते, हम क्या करें, हम कहाँ से लाएं? अगर खुदा न खास्ता इस इलाके में कोई बीमार होता है बारामूला जाना पड़ता है सर, बारामूला जाना पर गाड़ी करनी पड़ती है। अगर कोई बीमार हो जाएगा रात के वक्त या दिन के वक्त तो गाड़ी लेनी पड़ती है, हमको बारामूला जाना पड़ता है। शुमाली कश्मीर के पट्टन के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में मौजूद तालाब कूड़ादान में तब्दील हो गए। मकामी लोगों का कहना है कि उन्हें देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि इनका पानी लोग कुछ बरस कबल पीने के लिए इस्तेमाल में लाते थे और इन आबी ज़खायर का पानी अब काबिल इस्तेमाल नहीं रहा और ये इंतजामी की लापरवाही और गैर संजीदगी की वजह से तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं। तालाब पट्टन में सबसे ज़्यादा खूबसूरत माने जाते थे और लोग इनका पानी पीने के लिए इस्तेमाल में लाते थे, मगर बदकिस्मती से अब इन तालाबों की हालत इस कदर ख़राब हो चुकी है कि इनका पानी जहर आलूद बन गया है। कुछ ऐसे अनमोल चश्मे हैं जिसमें कि सिकनाग एक है, मुस्लिम नाग एक है और हमारी हायर सेकेंडरी के अंदर भी एक और चश्मा है। पर इस वक्त जब हम देखते हैं कि इनकी हालात बहुत ही ज़्यादा खस्ता हो चुकी है, गवर्नमेंट की तरफ से इन चश्मों के लिए कुछ इंतज़ाम नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से कि इनका पानी पूरा पोल्यूटेड हो चुका है और ये वही पानी है जो हम कभी कभी पीने के लिए इस्तेमाल करते थे।
यही पानी है कि हम इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल करते थे। अब इस वक्त ये सिचुएशन आ गई है कि ये जो पानी हम एक वक्त को पीने के लिए इस्तेमाल करते थे, आज इसमें अगर किसी का हाथ चला जाए तो मुझे यही लगता है कि उसका पूरा जिस्म इन्फेक्ट हो जाएगा। लिहाजा हम गवर्नमेंट से पुरजोर अपील करते हैं, जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, डीसी साहब से ये गुजारिश करते हैं कि ये जो अनमोल चश्मे हैं यहाँ पर हमारे पटन में, इनकी देख रेख के लिए कुछ अच्छे से इंतज़ाम किए जाए ताकि लोग जो यहाँ पर रहते हैं इन चश्मों से फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।